दोस्तों, जब हम लोग अपनी नई कार लेने के लिए जाते हैं तो ऑलवेज हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कार का माइलेज कितना है, कार के अंदर बड़ा आप लोगों को इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके अलावा कार के अंदर सनरूफ है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलवेज पूछते हैं, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछना भूल जाते हैं, और वो ये है कि क्या ये कार मेरे परिवार के लिए सेफ़ है कि नहीं है। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो कार की सेफ्टी के रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसा हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार एंड कार की सेफ्टी के बारे में इन इंडिया। तो जनरली जब हम लोग जो है वो कार लेने के लिए जाते हैं तो ऑलवेज जो है वो अनगिनत क्वेश्चन पूछ देते हैं जो है वो डेफिनेटली कार से रिलेटेड होते हैं, बट वो जो है वो प्रायोरिटी नहीं होती। हम लोग ऑलवेज ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कार का माइलेज कितना है, फिर इसके अलावा जो है वो कार में जो है वो फीचर्स क्या क्या है, इसके अलावा कार के जो है वो डेफिनेटली बाकी सारी खूबियों के बारे में। बट ऑलवेज जो है वो हम लोग ये क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं कि ये कार सेफ़ है कि नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो है वो इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को पहले एक फैक्ट चीज़ के बारे में बात करूँ कि इंडिया के अंदर जो है वो आप लोगों को दुनिया में जितनी भी कार है उसके मुकाबले ओनली 1% कार मिल जाएगी। बट क्या है ना कि चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं वो दुनिया में जितने एक्सीडेंट होते हैं उसके मुकाबले टोटल 11% से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर दुनिया की सारी कार में से सिर्फ ओनली 1% कार इंडिया के अंदर है तो उसमें जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो है 11%। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए जो है वो हम लोग जो है वो कार की सेफ्टी, आपकी ड्राइविंग और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग पहली चीज़ के बारे में बात करें, और वो है कि अगर आप लोग कार लेने के लिए जाते हो तो आप लोगों को किस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो जनरली जो है वो जब कार का कोई भी एक्सीडेंट होता है, ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि आप लोगों का एक्सीडेंट हो, बट अगर जो है वो कभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो आपकी गलती की वजह से हो, किसी और की गलती की वजह से हो, या फिर कुछ भी दूसरा चीज़ हो, ठीक है, तो अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग जो है वो ऑलवेज पहले चीज़ ये सोचते हैं कि कार लेने से पहले कि कार का दरवाज़ा कितना मोटा है, कितना हैवी है, कार हैवी मेटल से बनी है कि नहीं है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये सारी चीज़ों को देखना छोड़ दो, क्योंकि जो है वो चीज़ ऐसा है कि कार के दरवाजे और ये जो चीज़ है वो एक हद तक सिर्फ जो है वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बट जो मेन चीज़ होता है वो होता है कार का बॉडी। ठीक है, कार की चेसिस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कार की चेसिस है वही जो है वो पूरा जब एक्सीडेंट होता है तो पूरा जो है वो सारा वेट, सारा जो लोड है जो आता है वो कार की चेसिस ही बर्दाश्त करती है। तो अगर आप लोगों की कार की चेसिस वीक है, भले कार बाहर से दिखने में मजबूत हो, बट अंदर जो है वो कार की चेसिस वीक है, तो आप लोगों की कार जो है वो ये स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट झेल नहीं पाएगी। तो इसीलिए आप लोगों को जो भी कार ले रहे हो, आप लोगों की कार की चेसिस जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसीलिए जो है वो अगर आप लोग कैसे पता करोगे डेफिनेटली, तो इसीलिए जो है वो वर्ल्ड के अंदर जो है वो वर्ल्ड एनकैप या फिर जो है वो भारत एनकैप करके जो है वो ये सेफ्टी रेटिंग्स की जाती है। और आप लोगों को जो भी आप लोग कार ले रहे हो तो आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रख के लेना चाहिए। आप लोगों को अगर आज 2026 में कोई भी कार ले रहे हो तो आप लोगों को जो है वो 4 स्टार या 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार लेनी चाहिए। उससे कम लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है, और जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को नुकसान हो सकता है अगर आप लोग उससे कम लोगे। यस, कभी कभी कुछ लोग जो है वो पैसे बचाने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए ऐसा चीज़ कर लेते हैं, बट जनरली मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, तो जनरली जो है आप लोगों को 4 स्टार और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली जो है वो कार्स लेनी चाहिए। आप चाहे भारत एनकैप वाली सेफ्टी रेटिंग वाली कार ले लो, या फिर आप लोग चाहिए तो फिर जो है वो वर्ल्ड एनकैप वाली, ग्लोबल एनकैप वाली सेफ्टी वाली आप लोग ले लो। जो भी आप लोगों को लेना है आप लोग जो है वो कार ले सकते हो, बट आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि मिनिमम जो है वो आप लोगों का इतना सेफ्टी रेटिंग होना चाहिए। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये तो ठीक है इतना चीज़, बस इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे रूल्स सेफ्टी के लिए बनाया है, जिनको अगर आप लोग जो है वो देख कर लोगे तो इट्स वेल एंड गुड। तो जब भी आप लोग कार ले रहे हो तो आप लोगों को जो है वो 6 एयर बैग्स वाली मिनिमम कार लेनी चाहिए। जैसे मेरी कार में यहाँ पे एयर बैग है, फ्रंट में है, फिर जो है वो विंडो में भी है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो 6 एयर बैग्स वाली कार लेनी चाहिए।
जब भी एक्सीडेंट हो तो डेफिनेटली जो है वो आप लोग सेफ़ रहो। इसीलिए 6 एयरबैग वाली कार तो मिनिमम लेना चाहिए। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद दूसरा जो है वो ABS EBD वाली कार लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग जब कार चला रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर स्लिपरी सरफेस में ब्रेकिंग करना पड़े, और वैसे टाइम पे मे भी हो सकता है कि आप लोग जो है वो अपनी ब्रेकिंग, अगर ABS और ये EBD नहीं रहेगा तो आप लोगों का कार जो है वो सही टाइम पे रुक नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ करना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कार के अंदर हो, बट आजकल जो है वो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कार खुद से डिटेक्ट कर लेगी, कार का ADAS सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कार जो है वो खुद से डिटेक्ट करेगी कि सामने क्या चीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा चीज़ है। तो ये सारा चीज़ जो है वो सही तरीके से करने के लिए और कार को सेफ़ रखने के लिए जो है वो, ड्राइवर को सेफ़ रखने के लिए जो है वो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आती है। तो आप लोग जो है वो ये टेक्नोलॉजीज़ वाली कार भी परचेस कर सकते हो अगर आप लोगों के पास है तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि जब आप लोग जो है वो ऐसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी वाली कार लोगे सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों की सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, और ये जो नेक्स्ट चीज़ है वो कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, कार तो आपने सेफ़ ले ली, सारा चीज़ आपने सेफ़ कर लिया, ठीक है, पैसे भी आपने अच्छे खासे दे दिए, बट जो चीज़ है वो ऐसा चीज़ है कि हम लोगों का मैनुअल वाला चीज़, ठीक है। तो कभी कभी जो है वो इंडियन लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। डेफिनेटली मैं भी करता था, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वैसा नहीं करो, क्योंकि इसके वजह से जो है वो आप लोगों की सेफ्टी का जो है वो खतरा हो सकता है। तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी चाहिए जिससे आप लोगों की सेफ्टी जो है वो सही तरीके से रहे। तो जनरली जो है वो जब भी हम लोग कार लेते हैं, कार चलाते हैं, तो उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सबसे पहला तो सीट बेल्ट तो होता है कार के अंदर, बट जो है वो मोस्टली इंडियन लोग जो है वो सीट बेल्ट लगाना पसंद नहीं करते, अवॉइड करते हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं कि सीट बेल्ट पहनना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, अगर मामू को देखा तो पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनना है। बट ये जो चीज़ है वो गलत हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहनोगे और कार चलाओगे तो अगर कुछ भी इमरजेंसी हुआ तो आप लोग सेफ़ नहीं रहोगे। ये पहला चीज़ हो जाता है। अगर आप लोग सेफ़ नहीं रहोगे तो आपका परिवार किस तरीके से सेफ़ रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाता है। तो सीट बेल्ट ऑलवेज़ पहनना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी। ये सिर्फ आप लोगों का ट्रैफिक फाइन नहीं बचाता है, ठीक है, आप लोगों की जान भी बचाता है। तो इसीलिए सीट बेल्ट जो है वो पहनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, ठीक है। तो कार को जो है वो छोटे छोटे रास्तों पे ओवर स्पीडिंग करना, ओवरटेकिंग करना, ये सारा चीज़ जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अभी क्यों? क्योंकि अगर छोटे रास्तों पे आप लोग हद से ज़्यादा स्पीड कार चलाओगे और सडनली कोई बंदा बीच में आ जाता है तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं रहता है। ज़्यादा करके रिक्शा वाले या ऐसा कोई भी बंदा बीच में आ जाएगा तो आपके पास जो है वो कोई और चॉइस नहीं रहेगा अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, अपनी कार को सेफ़ रखने के लिए, अपने परिवार को सेफ़ रखने के लिए। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को पहले तो स्पीड लिमिट्स के अंदर ही चलाना चाहिए, हद से ज़्यादा ओवर पुश नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है वो कभी कभी जो है वो लोग ऐसा करते हैं कि रॉन्ग साइड से ज़्यादा कार लेके चला लेते हैं, ठीक है। तो रॉन्ग साइड से कार लेंगे, मतलब जैसे यहाँ पर ट्रैफिक है तो लोग जो है रॉन्ग साइड में चले जाएंगे और फिर कार चलाते रहेंगे। तो ये जो है वो भी गलत चीज़ हो जाता है, क्योंकि इससे जो है वो डेफिनेटली नुकसान तो है आपको ही होगा। सडनली सामने से कोई बड़ा व्हीकल आ गया और आप लोगों के पास कोई रिएक्ट करने का टाइम नहीं है, आप लोग ब्रेक भी प्रेस करोगे, बट इन द एंड जो है अगर आप लोगों ने ठोक दिया तो फिर वो जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर अगर एक बार ठोक दिया तो आपको पता है कि कार को रिपेयर करना है और ये सब चीज़ का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है जो आपके सर पे जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप लोग जो है वो कार चलाते हो, जब जो भी चीज़ करते हो, आप लोगों को जो है वो इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सेफली सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए कार चलाना चाहिए। अगर आप लोगों के साथ आपके परिवार वाले हैं तो उनको भी बोलना चाहिए कि सीट बेल्ट पहन लो, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो और आप लोग सेफ़ रहो। सो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और देखो ये दिख रहा है, ये जो है सेंसर है, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा सही चीज़ हो जाता है सेफ्टी के लिए। और ऑलवेज़ रास्ते के ऊपर देखते हुए कार चलाओ, ना कि अगर आप लोग मोबाइल देख रहे हो या ऐसा कोई चीज़ देख रहे हो। यस, मैप है, कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, कुछ सेकंड के लिए देखने के बाद वापस अपने रास्ते पे देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।